आपसे बातें करेंगे, बहुत सारी बातें। ठीक है ना? सब तैयार हैं? चलिए। तो कल जो प्रश्न हमने करवाया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पहले आप देखिए, फिर उसमें बहुत सारी बातें और करेंगे। ठीक है ना? तो कुछ प्रश्न है जो आपको तेजी में बनाना है। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। ठीक है? तो थोड़ा तेजी में। टीवी चल रहा है? पीछे टीवी चलवा दीजिए। अच्छा, चलिए ये सब करवा रखे हैं कल आपको। हाँ हाँ, किसी को भेजिए जरा टीवी चलाने के लिए। यहाँ देखिए फटाफट क्वेश्चन में आपको, ये सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ पूछे हुए हैं किसी एग्जाम में, कुछ ऐसे ही हैं बनाए हुए हैं, तो कुछ फटाफट तेजी बनाइएगा। सोचना नहीं है, सबको दिखाई दे रहा लिखा हुआ? ओ ये तो बहुत इजी है, ये तो कल करवाया भी था। तेजी में हम बहुत सारा भी क्वेश्चन देंगे और आपको तेजी में ही सब बनाना है। ठीक है ना? ओके, तेजी तेजी मिलकर। कल हम लोगों ने खूब पढ़ा है। फटाफट बोलते नहीं कुछ। चलिए पहले चार बनाते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे हम। छाप लिए सब? छापिए फटाफट। तैयार हैं सब लोग? हैं? क्या भाई साहब? छाप लिए सब लोग? छापिए फटाफट। चलिए सबका आगे हो।
ठीक है ना। चलिए फर्स्ट का आंसर क्या है? 3 है। क्या सबका है? कोई है जिनका फर्स्ट नहीं आया? कल आप आए थे तो कल का क्लास भी नहीं देखा आपने? कल तो फ्री कर रखे थे उस पे, हैं? देखिए ध्यान से इधर, कैसा आदमी है, देखिए ध्यान से, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। tan थीटा का वैल्यू 4/3 है, ठीक। तो मैंने ये सिखाया था कि ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस हो तो दोनों का एच कट जाएगा। एच क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब पी बी, पी और बी बचेगा, है ना। और tan थीटा का वैल्यू होता ही है p/b। तो ये p का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? अब यहाँ चुपके से वैल्यू पुट कर दो। 3 × 4 + 2 × 3, है ना। 3 × 4 - 2 × 3, ऊपर कितना आ गया? 12 और 6 18, और ये 4 × 12 और -6 6, कितना आ गया? 3 आंसर। किसी को दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड, नहीं है। सेकंड का आंसर क्या है? कितना है? 12/, यही है ना, 12/7। ओके, कोई पूछना चाहते हैं सेकंड? ओके, वेरी गुड। ये बताइए सेक थीटा याद किए क्या होता है? सेक थीटा होता है h/b। सेक थीटा क्या होता है? h/b। समझ में आया? तो इसमें हम क्या निकालेंगे? p निकालेंगे। क्या निकालेंगे? p निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे p? तो 5 में से 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्यों? कि ऊपर में साइन कॉस है, ठीक, नीचे में क्या है? tan कॉट। डायरेक्ट वैल्यू तभी पुट करते हैं जब ऊपर भी साइन कॉस हो और नीचे भी साइन कॉस हो, ठीक है ना। तभी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, अदरवाइज सॉल्व करते हैं उसका प्रॉपर वैल्यू लिख कर, ठीक है ना। आइए तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं। साइन थीटा तो 3/5, कॉस थीटा तो 4/5, ओके। tan थीटा तो 3/4 और cot थीटा तो 4/3। tan थीटा 3/4, cot थीटा 4/3। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? पक्का पक्की बात है ना? आ रहा समझ में? ठीक है ना। ओके, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? ये हो गया 3 - 8, ठीक। नीचे का एलसीएम हो गया 12। 3 तिहाई 4 चौके, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया? ऊपर में आ गया -5 और नीचे में 5, और ये 12 कहाँ चला जाएगा? और नीचे में -7। 5 से 5 कर दिया, माइनस से माइनस, क्या आ गया? 12/7। किसी को दिक्कत तकलीफ? आ रहा समझ में? एनी प्रॉब्लम? बहुत बेसिक चैप्टर पहला, बहुत बेसिक, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। 3/160, 3/160। क्या ये सबका है? कोई पूछना चाहते हैं? ए भाई साहब, पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? ओ, एक भाई साहब उठा लिए। ये कल नहीं आने का आपको सजा मिल रहा है। कम से कम सुबह भी देख लेते, अभी भी वीडियो लोड है उस पर, देख लेते आप, है कि नहीं? कैसा आदमी भाई साहब। यहाँ देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? b/h। तो p का वैल्यू क्या होगा? 5 3, तो क्या हो जाएगा? 4। मैक्सिमम एग्जांपल 3 4 5 का ही है इसमें, है ना। ट्रिपलेट आपको तो याद सिखाए थे, तो उससे कुछ भी लिख देगा तो आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। एरिया पढ़ाए थे ना, एरिया पढ़े हैं ना, तो एरिया में सारा ट्रिपलेट में नहीं याद करवाया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, क्या यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं?
नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर साइन कॉस नहीं है, नीचे कुछ और है, ऊपर भी कुछ और है ना? तो डायरेक्ट वैल्यू, ध्यान रखना, हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू तभी पुट करेंगे जब ऊपर भी साइन कॉस हो और नीचे भी साइन कॉस हो, ठीक है ना? ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू इसमें क्या आएगा? 4/5। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 3/4। और tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 4/3। समझ में आया? यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 20। क्या आएगा? यहाँ 4 चौके, यहाँ 5 तिहाई। ओके, ये 3 कहाँ चला जाएगा? ये 3 गया ऊपर, और नीचे 4 दूनी 8 बचेगा। 3 जगह ऊपर, 8 बचेगा। 3 जगह ऊपर और 8 बचेगा नीचे। एनी प्रॉब्लम? 3 ऊपर रहेगा, 8 नीचे रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर 1 है, 3 एकम और 8 दूनी 16, 100। तो आंसर हो गया 3/160, ठीक है ना? 3/160, 3/160। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सबको ना? 3/160, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अरे तो सिंपल वाला है ना? tan थीटा इक्वल टू 4/3, और ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस, तो सबका एज कट जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक? देखो भैया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है ना? ये अपने से लिख लेना, 4 गुने, ये देखो tan थीटा का वैल्यू p बाई क्या होता है? b। तो हम b का वैल्यू 3 है ना, यहाँ 3 पुट करो, यहाँ 4 पुट करो, यहाँ 3 पुट करो, यहाँ 4 पुट करो, ठीक? 12 में से 4 गया, ऊपर 8, 6 में 4 क्या हो गया? 4/5 आंसर है ना? ये 4 लिखा है, ठीक है ना? 4/5, इसका आंसर क्या है? 4/5। एनी प्रॉब्लम किसी को है? नो? ओके, तो ऐसे करके आंसर बताएंगे आप 4/5। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, वेरी गुड, मिटा दो इसको। एकदम तेजी बनाना है, बहुत सारी बातें करना है, ठीक है ना? ठीक है, फटाफट। तेजी बनाएंगे, सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ, इधर उधर सारा है, उस सब हम लोग बना रहे हैं। बकवास क्वेश्चन है ना? देखते उड़ा देंगे ना? छोड़ेंगे तो नहीं? ठीक है।
सबका आ गया? सब लोगों ने लिख लिया? फटाफट फटाफट। सबने लिख लिया? आ गया? ठीक है। अब बनाते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है? 1/3। कोई पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं सोचना इसमें, वही क्वेश्चन है सेम। ये 2 क्या हो जाएगा? 3। ऊपर साइन कॉस, नीचे साइन कॉस, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ये क्या होता है? b/p, डायरेक्ट पुट करो। 4 गुने और 3 गुने 2। जल्दी जल्दी फटाफट। 2 गुने 3 और 6 गुने 12। यही था ना? p अभी सही है। इसमें प्लस का साइन, ठीक है ना? 12 में से 6 गया और ये 12 और 6, 6 18। 1 भाई। हाँ जी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ रहा समझ में सबको? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पर भी वही है, ये P है ये B है, पुट करो। A इंटू ए माइनस बी गुने B, A इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ऊपर हो गया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? यस। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। समझ में आया सबको? ओके। नीचे क्या है? 1। ठीक है ना? अच्छा, ये थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, इतना सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या मतलब, बच्चा वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसे मिटा दूं फर्स्ट और सेकंड? यहाँ देखिए, देखिए ये tan थीटा है। क्या है ये? ये होता क्या है? p/b होता है। tan थीटा क्या होता है? p/b। tan थीटा क्या होता है? p/b होता है। कोई दिक्कत नहीं? ओके। tan थीटा का वैल्यू p/b, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है? h, क्योंकि बिना h निकाले हम यहाँ वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ठीक? ओके। क्योंकि p/h और ये क्या है? b/h। मालूम है ना? ये क्या है? p/h और ये क्या है? b/h। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को?
सभी लोग समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना? ओके, तो हम पहले h निकालते हैं। h कैसे निकालते हैं? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तकलीफ है? नहीं। अब इसे सॉल्व करो। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू √2, ठीक है ना? और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। सॉल्व किया तो 2 3 4 क्या आ गया? 4 माइनस 2√2। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, ये किसका वैल्यू आ गया? h का। किसका वैल्यू आ गया? h का, ठीक है ना? अब हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या फाइंड करना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना? तो ओके, साइन का वैल्यू इसमें क्या दिया है बताओ? p बाई √2 माइनस 1 अपॉन h, ठीक? और cos का वैल्यू b 1 अपॉन √4 माइनस 2√2, यही ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, ऊपर आ गया √2 माइनस 1, समझ में आ रहा सबको? नीचे दो दो बार आ गया तो होल स्क्वायर, दो दो दो, और होल स्क्वायर होने से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो बच गया 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2। एनी प्रॉब्लम? नो। ऊपर में √2 माइनस 1। अच्छा देखो 4 लिखा है, क्या इसे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? हाँ। अच्छा, इस 2 को क्या हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? देखो √2 इंटू √2 2 होता है, 2 2 सा क्या हो गया? 4, और माइनस 2√2। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बेबी और सजनों, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? ओके, ऊपर में √2 माइनस 1, और यहाँ से कॉमन क्या आ गया? 2√2। कॉमन क्या आ गया? 2√2, 2√2, 2√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? √2, और यहाँ क्या बच गया? -1। हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है ना? 2√2 कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1। देखो इस वाले से ये वाला क्या हो गया? कैंसिल, आया 1/2√2। या तो आंसर ये लिखा रहेगा, या इसको भी और रेशनलाइज कर देगा, है ना? परिमेयकरण, समझते हैं ना? नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा मालूम? √2 से गुना और √2 से भाग कर देगा, ठीक है ना? √2 से गुना और √2 से भाग कर देगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये हो गया ऊपर में √2, नीचे में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। √2 इंटू √2 कितना था? 2, और 2 2 जा 4, तो आंसर है √2/4। √2/4। एनी प्रॉब्लम? नो। तो ऐसे आंसर होगा या तो ऐसे आंसर होगा, ठीक है ना? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, आपको याद है ये P होता है, ये B होता है, तो एज कितना? 20। आपको याद है ट्रिपलेट? 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है, मान लूं तो ये 29 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ना? क्या हो जाएगा? 29। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पर हम क्या सिखाए थे? P/H, B/H, P/H, B/H, एलसीएम क्या लेंगे? H, तो यहाँ H से गुना हो जाएगा, मालूम? सबको याद है ना? H से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, अब पुट करो H का वैल्यू। 29 माइनस 20 प्लस 21, 29 प्लस 20 प्लस 21, हाँ या ना? चलिए ऊपर में कितना आ गया? 30, नीचे
70, तो क्या आंसर है 3/7। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, तो ऐसे करके आंसर 3/7 है। ट्रिपलेट हम लिखवाए थे एरिया में, ठीक है ना। अब एरिया में देख लेना कॉपी, अभी फिलहाल अभी इसको करते रहो, ठीक है ना। हम कभी साइड बता देंगे अभी, है ना, थोड़ा सा बता देंगे। अभी फिलहाल जो जो यूज़ करवा रहे हैं उसको याद रखें। 20, 21 से 29 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसे मिटा दूँ, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें, थोड़ा सा जरूरत है। ठीक है ना, बनाइए। कॉसेक थीटा बराबर 13/12। फाइंड करना है 1 - 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा -2 कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू 3/4। फाइंड करना है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1। तेजी बनाएंगे, बच्चा वाला क्वेश्चन है। तेजी में फटाफट। लिख लें सब लोग फटाफट। चलिए, फर्स्ट का आंसर क्या है?
फर्स्ट का आंसर 4/16 है, 15। ओके, सबका है। हाँ हाँ, कोई पूछना चाहते हैं? एक व्यक्ति। यहाँ देखिए, कॉसेक थीटा क्या होता है? h बाई, तो क्या निकालेंगे? याद है 12 5 13 होता, याद है ना? ये 12 है तो ये क्या होगा? 5। 12 5 से क्या होता है? 13। ट्रिपलेट याद है? और न याद है तो b बराबर ऐसे निकालना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 कितना हो गया बताइए? 25 से क्या होगा? 5। ऐसे करके निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं किया है। b बराबर 5, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब मैंने क्या सिखाया था? p बाई एच, b बाई एच, p बाई एच, b बाई एच। h से क्या हो जाएगा? गुना। तो भैया करो गुना। h कितना है इसमें? 13। 13 माइनस 2 गुने 12 प्लस 3 गुने 5। 13 प्लस 12 माइनस 2 गुने 5, ऊपर 13 माइनस 24 प्लस 15, यही ना? और यहाँ कितना? 25। 25 माइनस 10 ना? ऊपर कितना हो गया? कितना? 4/15, 4/15। तो इसका आंसर है 4/15, 4/15। समझ में आया? 4/15। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबका आ गया? अच्छी बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? याद है सबको? ओके। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो। ये tan ऊपर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, कॉट। और कॉट स्क्वायर बाहर कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। रूट के बाहर निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे? ये ऊपर जाके कॉट स्क्वायर हो गया ना? ऊपर जाके क्या हो गया? कॉट स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ देखिए, ये होता है P और ये होता है A। साइन थीटा में P बाई H होता है। तो क्या निकालेंगे? B निकालेंगे। क्या निकालेंगे? B निकालेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे निकालेंगे? रूट अंडर, ये ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है ना? याद रखें, ये नहीं कि 3 4 से 5 अपने मन से कर दे, नहीं। 5 तो हाइपोटेन्यूज होता है ना, 5 सबसे लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आ रहा बात ना? तो यहाँ पर ट्रिपलेट गलती से मत कर दीजिएगा, ठीक? यहाँ पर हमको 4 का स्क्वायर 16 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा? √7। समझ में आ रहा सबको ना? तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ? √7/3। √7/3। तो ऐसे करके कॉट थीटा का वैल्यू √7/3 आएगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? ओके। सेकंड तक कोई दिक्कत नहीं? इन दोनों को मिटा दूं? ठीक है ना? ओके।
तैयार हैं सब लोग? देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये कॉसेक थीटा है, क्या है? जैसे हम अगले चैप्टर में जब आएंगे तो हम डायरेक्ट सिखाएंगे यहाँ पर कि कॉसेक का वैल्यू 2 कब होता है, 30 डिग्री में कब होता है। लेकिन अभी आपको हम एंगल निकालना नहीं सिखाए हैं, इसीलिए हम फिलहाल वैसे ही सिखा रहे हैं। जो जानते हो डायरेक्ट मार देंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। कॉसेक का वैल्यू 2 कब होता है, 30 डिग्री में होता है ना। तो सब जगह हम 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन वो अगले चैप्टर की बात है, यहाँ पर हम वैसे ही कर देते हैं जैसे पहले करते आए, ठीक है ना। देखिए ये है h बाई पी, है ना। तो यहां से निकालेंगे b, निकालेंगे क्या निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और p मतलब 1 का स्क्वायर। तो कितना b बराबर कितना आ गया, √3। b बराबर कितना आ गया, √3। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यहां देखिए 1/tan थीटा। तो बात ऐसा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। अब बताइए आप यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू, या इसको 1/tan को cot भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। या यहीं से देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू होगा 1 कितना, √3। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ये चला जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा बात ना, जो नीचे √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। या इसको 1/tan को cot लिखो तो cot क्या होता है, b/√3/p, 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दूं, सबको समझ में आ रहा है। चल एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, tan थीटा का मतलब होता है कितना, 1/√3। √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, है ना। और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/√3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से, ठीक है। हमने क्या किया, 1tan लिख दिया, ठीक है ना, प्लस साइन का वैल्यू 1/2 और 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस लिख दिया। कोई दिक्कत तकलीफ, मेरी बात समझ में आ रहा सबको, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं, ओके वेरी गुड। तो सॉल्व किया जाए, ये आ गया √3, ठीक है ना, क्या आ गया ये, √3। और यहाँ पर एलसीएम 2 लेंगे तो 2 से गुना करो, 2 माइनस √3। 2 से 2 क्या हो गया, हाँ हाँ, ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। ये 2 प्लस √3 है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा बताओ, आप बचपन में पढ़े थे, नीचे रूट होता तो कंजुगेट से गुना करते हैं, क्या करते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस का कंजुगेट माइनस होता है। तो कंजुगेट से गुना करेंगे तो 2 माइनस √3, और नीचे क्या होगा, a² माइनस b²। 4 में से 3 गया, क्या बचेगा, 1। समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ जो नहीं पढ़े हैं स्टड्स वगैरह। देखिए नीचे में कभी रूट में हो तो हम स्टड्स में पढ़ाएंगे कि कंजुगेट से गुना करते हैं, क्या करते हैं, और गुना भी करते हैं और भाग भी कर देते हैं, ठीक है ना। गुना भी करते हैं और भाग भी कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में 2 माइनस √3 हो जाएगा, नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। तो 2 माइनस √3 और नीचे 4 में से 3 गया, क्या बचा, 1। तो नीचे यही इसका आंसर में डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ रहा ना। ये आप भूल जाइए, डायरेक्ट लिखिएगा। चलिए ये 1 हटा दूं, √3 प्लस में है माइनस में कट गया, क्या आंसर आया, तो इसका आंसर क्या है, 2 है। कोई दिक्कत तकलीफ, देवियों सजनों, किसी को दिक्कत हुआ, नहीं, ओके, उड़ा देंगे ना, ठीक है। ये था सेकंड। थर्ड, अब आइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का आंसर क्या है, 21/, सबका है कितना, 19/4।
ऐसा आ रहा है 19/4। ओके, देखते हैं कितना आता है। हमको तो लगता है कि कुछ अलग आना चाहिए इसमें। tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? सही लाए, रूट में आता है। मैं दिखाता हूँ बना के, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? रंग बिरंगा आ रहा है ना? चलिए, tan थीटा का वैल्यू हो दिया है 2। क्या दिया है? 2। tan थीटा होता क्या है? p बाई बी। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। कोई दिक्कत? नो। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? h निकालें। कैसे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 और 1 4 और 1 5। आप समझ रहे हैं ना? h बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 और 1 5। एनी प्रॉब्लम? मेरी बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर फाइंड करना है उसमें, ठीक है? यहाँ से लिखिए सेक थीटा, क्या लिखेंगे? √5/b। b क्या है? 1। फिर लिखिए साइन थीटा, क्या लिखेंगे आप? 2/√5। कोई दिक्कत? ओके, प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan क्या लिखेंगे? 2/1 का स्क्वायर, यही ना? मतलब 2 का स्क्वायर। और कॉसेक √5/2, क्या लिखेंगे? √5 का स्क्वायर, ठीक है ना? बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों कट गया, क्या आ गया? 2। यहाँ 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? माइनस यहाँ क्या है? 5/2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत? यही था ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये कितना हो गया? 6। 6 चौके, समझ में आ रहा है ना? ये कितना है? 6। 6 चौके, एलसीएम 4 लेंगे तो 24 में से 5 गया। कितना आ गया? 24 में से 5 गया। क्या बच गया? 19/4। यही था क्या? तो 19/4 यही सब का था। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। उड़ा देंगे सब लोग ना? ठीक है, इसे मिटा दूं फटाफट, तेजी में भाई साहब। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं। तेजी में cot थीटा बराबर 3/4 फाइंड करना है। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है ना? साइन थीटा बराबर a/b। फाइंड करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा।
ठीक है। ध्यान दे बना। सब कहाँ गए? चलिए, फर्स्ट का आंसर क्या है? 1/√7 सबका है ये। ओके, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? अरे वही तो, यहाँ देखो, ठीक है ना। अच्छा, आप इससे पहले एच निकाल लिए क्या? हम चाहते हैं कि आप एच ना निकालें। कुछ बताना चाहता हूँ, देखो, ऊपर सेक कॉसेक, नीचे भी सेक कॉसेक है। क्या इसे हम 1/cos 1/sin लिख सकते हैं? 1/cos 1/sin लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, यहाँ कॉस आ जाएगा। फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। करके दिखाऊं? ऐसे बोल लूंगा समझ में नहीं आएगा, है ना। लिख के दिखाता, हाँ करके दिखाता हूँ। क्या इसे 1/cos थीटा लिख सकते हैं और इसे 1/sin थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ या ना? ओके, इसे क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा लिख सकते हैं और इसे 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ या ना? यस, वेरी गुड। यहां पर एलसीएम लेंगे तो साइन यहां चला जाएगा ना, साइन यहां चला जाएगा और कॉस यहां चला जाएगा। फिर साइन यहां चला जाएगा और कॉस यहां चला जाएगा। और साइन कॉस एलसीएम है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है ना। साइन कॉस ऊपर भी है, साइन कॉस नीचे भी है, दोनों एलसीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? यहाँ भी एलसीएम साइन कॉस होगा, यहाँ भी साइन कॉस, दोनों कट जाएगा। एलसीएम लेके दिखाऊं क्या? वेरी गुड, कितना समझदार है, अच्छी बात है, समझ गए हम। अब यहाँ का हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिखाया था ना। जो साइन कॉस हो तो ये देखो, ये होता है b/p। क्या होता है ये? b/p, ठीक है ना। चलो पुट कर दो भैया, पुट कर दो फटाफट। साइन का वैल्यू क्या होगा? यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तो आंसर आ गया ऊपर में 1, नीचे में √7। 1 का रूट निकल जाएगा, 7 का नहीं निकलेगा, तो 1/√7। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? थोड़ा बहुत? नहीं।
ओके, ये था फर्स्ट। फर्स्ट मिटा दूं? बोलो जी। मिटा रहा हूं। फर्स्ट को मिटाऊंगा, ठीक है, मिटा दूं ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें, बातें न करें, ठीक? अच्छा था, ये साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच। क्या नहीं दिया है? कैसे निकालेंगे बी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना? अच्छा, ये बी हम कैपिटल ही देता हूं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाए कि एक बी ये भी है, एक बी ये भी है ना? ऐसा नहीं, ठीक है ना? ये बी मतलब बेस, बी मतलब ये आधार वाला है, ठीक है ना? और ये बी यहाँ जो दिया है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ओके ओके, वेरी गुड। हमें निकालना सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ या ना? ए भाई, सेक थीटा क्या होता है? एच बाई बी। तो एच बाई बी, एच का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, ठीक? ओके ना? tan थीटा क्या होता है? पी बाई, तो पी बाई बी, यही ना? तो क्या लिखेंगे? ए अपॉन बी का वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, वेरी गुड। यहाँ एलसीएम लो, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर में क्या आ गया? बी प्लस ए, हाँ या ना? नीचे का दोनों एलसीएम सेम था, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया? बी प्लस ए। किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ओके। अब मुझे बताइए, ये जो लिखा है, क्या इसे रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए लिख सकते हैं? हाँ या ना? क्या बी प्लस ए जो लिखा है, क्या इसे बी प्लस ए और बी प्लस ए लिख सकते हैं? यस। दो बार लिखेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो यही तो आ जाएगा बिना रूट वाला। समझ में आ रहा सबको? जैसे हम कैसे 2 को लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, लिखते हैं 2 बार, वैसे इसको हम 2 बार रूट में लिख देंगे, लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मालूम? क्योंकि नीचे में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो नीचे में आएगा रूट अंडर बी प्लस ए, रूट अंडर बी माइनस ए। यस और नो? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? बी प्लस ए और बी माइनस ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? बी प्लस ए और बी माइनस ए। एनी प्रॉब्लम? बी प्लस ए, बी माइनस ए, समझ में आया? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भूल गए? ए प्लस बी ए माइनस दोनों रूट में है, तो अलग अलग कर दिया है रूट को, ठीक है ना? ये कट गए भाई साहब, तो यही तो बच गए। तो इसको हम ऐसे लिखें, दोनों का रूट एक ही में लिख सकते हैं। आंसर जैसे लिखा रहेगा ना सजा के, हमें उसी प्रकार से सजा के, दोनों का रूट है तो एक ही में दोनों का रूट लिख दिए, लिख सकते हैं ना? रूट अंडर बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा ना? पक्का ना? वेरी गुड। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? ठीक है, आइए सेकंड मिटा दूं। आराम आराम से एक एक चीज बताएंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, ए भाई इधर देखिए, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना भाई? ओके।
तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यस और नो। यस ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, वेरी गुड। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, ये भी वेरी गुड। अब सुनिए कॉस बाई साइन क्या होता है, यस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट, और कॉट का स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब देखो कहाँ गया, ये दिया 7 बाई कॉट का वैल्यू क्या है 7 बाई, देखो ना 7 बाई, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 7 बाई 8 का स्क्वायर 49 बाई 60। तो इसका आंसर है 49 बाई 64, 49 बाई 64, 49 बाई, यस। एनी प्रॉब्लम, किसी को है प्रॉब्लम, ना प्रॉब्लम, ठीक। 3 नंबर मिटा दूं, ए भाई साहब 3 नंबर मिटा रहा हूं मैं। यहां देखिए 4th, ओह इतना इजी, क्या सबका आ गया, कितना आंसर है, कितना 312 बट्टा में, इतना बड़ा आ गया। भाई साहब को ज्यादा ही तकलीफ लग रहा है। ओके, तकलीफ है तो होगा ही, है ना भाई। यहाँ देखिए प्लीज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। P बाई एच, B बाई एच, नीचे H और H स्क्वायर हो गया। P बाई एच, B बाई एच मल्टीप्लाई में है तो ऊपर में PB नीचे में H स्क्वायर होगा ना। और यहाँ देखो B स्क्वायर बाई H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, तो इसका एलसीएम कितना आएगा H स्क्वायर, तो इस H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, बचा 2PB बस पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है खोल के, चलो ठीक है तो आओ भाई, तो बिल्कुल खोल के ही देखो, यहाँ देना आराम से, है ना आराम आराम से, घबराइएगा नहीं, ठीक है नहीं। आइए ऐसे जब आप एक बार बनाना सीख जाएंगे ना, जब एक बार बनाना सीख जाएंगे तो आपको भी ऐसे दिख जाएगा, नहीं समझा, देखते ही फीलिंग, नहीं समझा। तो एक बार इस समय एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद जब देखेंगे दोबारा तो दोबारा डिटेल में नहीं बनाइएगा, ठीक है, दोबारा डिटेल में बदमाशी नहीं, देखो हाँ तुम सीधा ही देखना, देखो ध्यान से देखो। साइन थीटा यहाँ पर हो गया P बाई एच और कॉस थीटा होता है B बाई एच, क्या आपको तकलीफ है, नहीं, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता था, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ भी क्या होगा P बाई एच, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यस और नो, हाँ या हाँ या, ओके। तो ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट जाएगा, यस और नो। एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर, यहाँ भी एच इंटू एच कितना एच स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट काट दें तो क्या आपको तकलीफ होगा, यदि डायरेक्ट काटो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, इस हंसने की बात नहीं है, डायरेक्ट कट रहा था काट दिया, है ना। कैसा आदमी हर बात में ही करता है ना, ये P है ये B है, पुरानी तकलीफ लग रहा है ना। अब फटाफट पुट करो,
हाँ तो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या है, P का वैल्यू 12, B का वैल्यू 13, ये लो आ गया। ठीक है ना, ये 13 का स्क्वायर है ना, और ये 12 का स्क्वायर। ऊपर में कितना हो गया 300, और नीचे में 25 ना, 312/25। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है? हाँ लिख सकते हैं, ये फार्मूला ऐसे बनता नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऊपर sin2 थीटा का फार्मूला है, नीचे cos2 थीटा का फार्मूला है, तो ये बनेगा tan2 थीटा। तो कोई फायदा नहीं, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा इसे, 2 tan थीटा है ना, 1 - tan, उससे अच्छा तो आप छोड़ ही देंगे है ना वो। हाँ भाई ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही सही है ना। ओके समझ में आया? क्या पैसा बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, फिर आपको लफड़ा हो जाएगा है? क्या आप तैयार हैं? ये सब नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है। नर्सरी में चुप रहो तुम, नहीं पढ़ा तो नर्सरी में है, कोई बात नहीं, क्लास मिस कर दिया होगा, ठीक है। हाँ चलिए सब लोग छाप लिए? अच्छा ठीक है। अब तुम मत पगलाओ, भाई साहब उसको भी साथ ले जाओ। तुम्हारे बिना उसका मन नहीं लग रहा है, जाओ भाई जाओ साथ में जा। हल्ला कर रहा है देखो। 5 tan θ = 4 है, ठीक है ना, सब तैयार हैं? ओके, फाइंड करना है ये बच्चा वाला क्वेश्चन। दवाई नहीं लिया क्या आज? देखो, ठीक है, वेरी गुड। पहले ये दो बनाओ फिर बात करते हैं। छाप लिया? हाँ भाई साहब, मजा आया। अभी और आएगा। पहले छापो फटाफट, नेटवर्क भाग रहा है उसका। क्वेश्चन बना बना के। ठीक है अभी तो देर तक रहेंगे देखो। अच्छा ठीक है, पहला का आंसर क्या है, सही से बताइएगा। बोलो बोलो, फर्स्ट का आंसर क्या है, सही से बताना, झूठ झूठ नहीं बोलना। क्या आ रहा है, बड़ा जीसा आ रहा है। ठीक है भाई साहब, फर्स्ट का आंसर -100, माइनस -117 आ रहा है, बट्टा में 44।
ए भाई रंग बिरंगा कहला रहा है सब। देखो ऐसे तो फार्मूला होता है ये साइन 3 थीटा का, ये कॉस 3 थीटा का, लेकिन उस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, बताया ही नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सिंपल, ये बेसिक तरीके से, ठीक है ना। कि साइन 3 थीटा कर भी देंगे तो टेन 3 थीटा आ जाएगा, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, फिर हमको तोड़ तड़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए पूछना चाहते हैं, ये हमें क्या क्या दिया है, h बाई बी, तो क्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं, ओके वेरी गुड। अब यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, मालूम, जैसे पी बी बी एच डायरेक्ट पुट करने की बातें करते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है P बाई एच, और यहाँ पर क्या है P का Q बाई H का Q, ये है P का, है ना, B का Q बाई H का Q, ये क्या है B बाई H, यहाँ H 3 बार है और यहाँ H, तो भैया ज्यादा हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ भी H 3 बार है, लेकिन 2 बार एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट पुट कर दूं वैल्यू, एक मिनट, थोड़ा सा आप समझदार बनिए, थोड़ा एक्टिव बनिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सुनिए, आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, एक दिन हो चुका है पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर P बाई एच, P का Q और H का Q है ना, तो यहाँ पर H का Q है तो यहाँ पर नीचे में H है, और यहाँ क्या है H का Q, एलसीएम तो H का Q होगा ना, तो यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा, H स्क्वायर से, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं P इंटू एच स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊं, देखो, चुप रहो, ये P है और इंटू क्या है H का स्क्वायर, ठीक, ओके, -4 इंटू P का Q, यहां पर P का Q है मालूम, अच्छा, यहाँ 4 इंटू यहाँ B है, क्या है B का Q है, और यहाँ पर B बाई H होता है, B बाई H, तो यहाँ H स्क्वायर से गुना करें, किससे गुना करेंगे, हाँ या ना बताइए ना, ये समझ में आया, हाँ या ना, नहीं आया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, शायद एलसीएम लेके ही बनाना पड़ जाए क्या, चलो हाँ देखो, हल्ला नहीं करना, हम कोशिश जैसे कर रहे समझाने का, शायद आप समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए हमें फिर से साइन थीटा क्या होता है P बाई, और साइन थीटा क्या हो गया P बाई एच का Q, है ना, इनका एलसीएम लेंगे तो एच का Q आएगा ना। आप बचपन में क्या सीखे थे कि इस एलसीएम में इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा एच स्क्वायर, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा ना, तो इंटू यहाँ एच स्क्वायर करेंगे, और एच का क्यू से एच का क्यू 1 आ जाएगा, तो 4pq, यही लिखेंगे ना यहाँ पर, वही देखिए मैं वहां पर लिखा हूँ, और नीचे भी एलसीएम क्या आएगा एच का क्यू, तो कैंसिल हो जाएगा ना एच का क्यू, ठीक है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी एच का क्यू नीचे भी एच का क्यू, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा एच का क्यू, समझ में आ रहा सबको, नीचे भी एच का क्यू ऊपर भी एच का क्यू, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में, नहीं आया, ओके वेरी गुड, फिर समझाता हूँ, फिर से देखो, डरना मत, डरना तो बिल्कुल मना है, 3 साइन है, साइन का मतलब क्या हो गया P बाई एच, -4, साइन Q का मतलब क्या होता है P बाई एच, Q है तो Q दे देंगे ना, ये समझ में आ रहा है पक्का, ओके, एलसीएम क्या आएगा H का Q आएगा ना, तो यहाँ पर क्या 3p पहले से है ना, और नीचे में h है, तो एलसीएम में h से भाग देंगे तो कितना आएगा एच स्क्वायर ही तो आएगा, तो एच स्क्वायर से गुना कर देंगे, यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में यहाँ से गुना करते हैं तो एच स्क्वायर आएगा, गुना क्योंकि 3 बार है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एच स्क्वायर ऊपर लिख दो, एच स्क्वायर नीचे, क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर एच क्या हो, एच का क्यों, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो देखो आ गया ना पी एच का स्क्वायर प्लस माने जो भी होगा 4p का क्यू, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं, या तो एलसीएम लो, वैसे ही सिमिलरली नीचे कर दिया, ठीक, अब फटाफट वैल्यू बताओ, कहाँ था क्वेश्चन,
इसमें सब कुछ आ चुका है, पी बी एच। अब वैल्यू पुट करें, बिल्कुल है, बोलते जाओ। पी का वैल्यू कितना देख बताना, तो 3, और एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर, और पी का वैल्यू 3 है ना, बी का वैल्यू 4 का क्यूब, 3 गुने 4 गुने 5 का स्क्वायर, बस 25 नमक 225, और ये 27 गुने 4 108, ये 16 तो 64 चौके 256, अब 25 अगर 100 गुने 3 300, ऊपर कितना आ गया 117, नीचे -44, तो आंसर है -117 बटा में 44, तो आंसर है -117 बटा में 44। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा सबको? -117 बटा में 44, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओके, वेरी गुड, इजी था ना, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन दम नहीं था, इजी था, ठीक है ना? उड़ा देंगे सब लोग, पक्का? ठीक है, तो फर्स्ट मिटा देता हूं, ठीक है ना, और सेकंड तो उड़ा देंगे डायरेक्ट। 5 आके डिवाइड हो गया, डायरेक्ट पुट करें, ये P है ये B है, पुट करो, 5 गुने 4, 3 गुने और 5 गुने 4 और 2 गुने 5, 20 में से 15 गया, और नीचे 20 और 10 क्या हो गया 1/6 आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो। एक मिनट भाई साहब, बहुत देर है हम लोग, चलिए इसे मिटा दूं। ठीक है ना? ए भाई क्या हुआ? कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, आप समझिएगा पहले, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? फिर क्वेश्चन देंगे, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन छापिएगा नहीं, ये गलत रहेगा, ठीक? मतलब बिना सेट किए दे रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, अभी सेट करते रहे, ध्यान से ध्यान। जैसे दिया है 4 sin थीटा -3 cos थीटा, ध्यान सुनिएगा भाई साहब, एकदम बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक? ओके, sin थीटा और कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना? ध्यान सुनेंगे, cos थीटा या कुछ भी दे दे यहां पर, प्लस प्लस ना दे के माइनस ही कर देता हूं, ठीक है ना? एकदम डरना मना है, ठीक है भाई? ओके, 2 cos थीटा सपोज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक? ओके, ठीक है। अब इसमें आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत नर्सरी लेवल का है, बस ऐसे ही सिखा रहा हूं फालतू में। साइन थीटा का मान सपोज ऐसे निकालने कहेगा, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, साइन वाले को एक तरफ ले आना है, कॉस वाले को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे इक्वेशन टाइप के दिया रहे तो क्या करेंगे, साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा सबको ना? ओके, इधर लाके माइनस करना, डायरेक्ट लिख दू 3 sin थीटा, ओके वेरी गुड। इधर ले जाएंगे तो +3 cos हो जाएगा ना, उसमें से 2 माइनस करो तो cos थीटा बचेगा, नहीं 2 में से 3 माइनस है, उधर उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक? तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, हाँ ना? ठीक है ना? अब इसको इधर ले आओ sin थीटा, इसको इधर ले आओ बाई cos थीटा, और इसको उधर ले जाओ 1/3, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 1/3, ठीक?
तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब उसी से क्या निकालेंगे, साइन निकाल लेंगे, कॉस निकालेंगे, कोई भी निकालने का है। ये क्या निकल गया, P और B, तो यहाँ से H निकाल सकते हैं ना, कैसे, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 9 और 1 10, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हाँ 1/√10। तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, क्या पैसा बना सकते हैं, हाँ या ना, बना सकते हैं ना, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा टाइप होता है जो बचपन से सबको आता है, ठीक, ओके भाई, ठीक, मिटा रहा हूं इसको। अभी मैं ऐसा बहुत दूंगा, आप टेंशन काहे लेते हो, ठीक है ना, अब डरिएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे, अभी कैसे हो जाएंगे, रुक जाओ, मिटा दूं, अभी 2 बार बोर्ड और भरेगा उसके बाद, है ना। इतना जल्दी थक जाते हो यार, कैसा जवान हो, है कि नहीं, डुप्लीकेट हो, देखो ओरिजिनल नहीं लगता है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, आप जैसे उम्र के लोग कहे कि हम थक जाएं तो बहुत सुनने में खराब लगता है कि नहीं। हाँ, यदि हम कहें कि हम आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम कहें कि थक जाएं तो बात अलग है, ठीक, और आप कहते हैं हम थक गए, अच्छा नहीं लगता, ध्यान से ठीक है, ठीक है। देवियर सजनों, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, ये गलत है, ठीक है ना, हाँ ये भी गलत है, ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, समझाने के लिए, हाँ। तो ठीक है ना, डरना मना है, मालूम है ये बात, हाँ हाँ, बस पगलाना मत खाली, ठीक है, नहीं तो हमको दवाई देना पड़ जाता है ना, ठीक है भाई साहब, ठीक, नौटंकी है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे आवाज निकाल रहे हो, ठीक है। ए भाई सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऐसे कर करके, ठीक है ना, और इसे कहेगा सॉल्व करने के लिए tan थीटा का किसी का मान निकालने कहेगा, ठीक, कई तरीके से निकाल सकते हो, कहीं कहीं तो सिंपल दिया रहेगा, साइन कॉस ऊपर नीचे, तो कंपोनेंडो डिनो ही लगा सकते हो, और यदि ऐसे करके मतलब दिया रहे रंग बिरंगा, कहीं 3 कहीं 2 कहीं 4, ऐसे रंग बिरंगा, तो ऐसे केसेस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसे इसमें 2 से गुना करते हैं, करना 2 से गुना, 6 साइन थीटा -4 कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम, यहाँ 1 से गुना करना, साइन थीटा +3 कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम, इधर लाओ, 5 एक घट गया ना, जोड़ दो 7 कॉस थीटा, इधर लाके डिवाइड करो साइन में कॉस को, तो इसे हम खुद ही कर लेंगे, इसे हम कोई पूछने की चीज है, 7/5, ये क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू 7/5, क्या पैसा बना सकते हैं, कोई समस्या होगा, है ना। तो ऐसे करके डिवाइड करके देगा और पूछेगा वैल्यू निकालिए किसी इक्वेशन का, या कुछ भी कह दे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक प्रजाति वाले को एक तरफ, साइन वाले को साइन की तरफ, कॉस वाले को कॉस की तरफ ले आते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, समझ में आ रहा सबको, ओके। अब ऐसा हम क्वेश्चन देते हैं, अब बनाइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सब लोग तैयार हैं देवी और सज्जनों, ठीक है, अब चालू हो जाइए, वो भी धाएं धाएं, ठीक है।
बहुत ही बच्चा वाला है। छाप लिया। ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है? 1/5। क्या सबका यही है? आपका भी है भाई साहब? ठीक है। कोई फर्स्ट पूछना चाहता है? देवी और सजनों, कोई है? ओके। उत्तम नगर से कोई पूछना चाहता है? वेरी गुड भाई साहब, देखिए ध्यान से। चलिए हम क्या करेंगे, इधर लाके माइनस कर दें, कर दूं? 3 में से 2 गया, 1, और उधर जाके प्लस कर देंगे, 4 और 1 5 साइन थीटा। यस और नो? इसको इधर ले आऊं, यहां लिख दूं, यहां पर यहां लिख देता हूं। ये 1 जाएंगे उधर, 1/5, और वो कॉस को इधर ले आएंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा बंधु? tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है ना? अभी फर्स्ट चैप्टर है, टेंशन न लीजिएगा। क्या फर्स्ट में किसी को दिक्कत आ गया जी? ओके। सेकंड, सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर क्या है? 19/4, यही है। 19/4, 19/4। क्या यही है? 19/4 है ना, 19/4 है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। जो पूछना चाहते हैं बताएं, सेकंड क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। नहीं, वो 2 बच्चा कल नहीं आया, सोच लिया कि हम कल नहीं आएंगे, हर बात पूछेंगे, है ना? आपको अच्छा लगा ये हाथ उठा के पूछने में, हमको भी, है ना? जब आपको अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगा, ठीक है ना? हम थोड़ी भागेंगे बताने से कभी। यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो हम लोग आते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो, लेकिन तब लगाएंगे कंपोनेंट डिविडेंडो, इजी होगा। जैसे ये सम देखो, इसमें सिर्फ साइन कॉस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक? और न्यूमेरिकल भी तो रंग बिरंगा नहीं है ना? इसमें सिंपल है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज्यादा उचित होगा, ठीक है? इसको हम दिखा देंगे कंपोनेंट डिविडेंड से, लेकिन ये ज्यादा उचित होगा कि, है ना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ गुना करो 5 से, 5 दूनी, बोलिए, इसमें 5 दूनी 10 साइन थीटा, और ये 5 3 15 कॉस थीटा, और ये 2 से गुना करो, 6 साइन थीटा, प्लस 2 दूनी 4 कॉस थीटा। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ओके। 10 में से 6 गया, 4 साइन थीटा, और ये 15 जाकर जुड़ जाएगा, 19 कॉस थीटा। ठीक? ओके बंधु, इसको उधर ले जाओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 19/4, tan थीटा बराबर
19/4 किसका वैल्यू निकाला था? साइन का या tan का ही? ओके, तो यही आंसर हो गया 19/4। ठीक, छाप लिया सब लोग? ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, मिटा दूं? ठीक है ना, चले। मिटा मिटा रहा हूं भाई, मिटा दिया। अब यहां देखिए, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। ठीक है ना, कैसे कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन हम आपको कंपोनेंडो भी सिखाऊंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देखो, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, इसमें 2 से गुना कीजिए। पहले बेसिक तरीका, 2 से गुना करो, 2 tan थीटा -2 cot थीटा, यही ना। और इसमें 1 से गुना करो, tan थीटा प्लस cot थीटा, यस और नो। इधर लाके माइनस करो, बोलो tan थीटा, वहां प्लस करो 3 cot थीटा, यस और नो? यस। हमको डाला क्या है इसमें? साइन थीटा, लेकिन कोई बात नहीं, हम tan ही पहले लाते हैं। ठीक, अच्छा, ये cot को 1/10 लिख सकते हैं? एक मिनट, tan थीटा बराबर, इससे हम 1/10 लिख सकते हैं। cot थीटा को 1/10 लिख सकते हैं। गुना करो, क्या हो गया ये? tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर। अच्छा, आपको यदि वैल्यू याद है तो बताओ, tan थीटा का √3 कब होता है? 60 डिग्री। तो डायरेक्ट भी tan 60 का वैल्यू होता है इतना। ठीक है ना, यहाँ sin 60 √3/2 आंसर। लेकिन ये अगला चैप्टर की कहानी है। ठीक, तो इसीलिए मैं बेसिक तरीके से कर देता हूं। ये होता है p/, तो h निकालोगे तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3, और 1 का स्क्वायर 1, 4 का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो साइन थीटा का वैल्यू √3/p/h, √3/2। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको ना? √3/2। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। ठीक, आपको बताया था बहुत पहले भी, है ना? होता क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, इसको हिंदी बोलते हैं युगांतर विधि। क्या बोलते हैं? जोड़ और घटाव विधि, जोड़ और, यस। इसमें क्या होता है कि जो डबल है वो सिंगल हो जाता, जो सिंगल होता वो, तो ऊपर tan थीटा हो जाएगा और नीचे cot थीटा। और यहाँ सिंगल है तो ये 1 जुड़ जाएगा इसमें और ये घट जाएगा। देखो, ये ऐसे प्लस माइनस रहेगा तो सिंगल सिंगल, ऊपर ये नीचे ये। और यदि सिंगल सिंगल है तो यही जुड़ जाएगा, यही घट जाएगा। जो ऐसे था वो ऐसा बन गया, और जो ऐसा था इसके जैसा बन गया। देखो, है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत सिखाए होंगे बातें, है ना? और नहीं तो जो नहीं सीखे वो सिखाएंगे भी हम बहुत सारा। ठीक है ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है ना, तो उसके माध्यम से। और नहीं तो मेरे हिसाब से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई बहुत बड़ी समय का बचत नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो ये है tan थीटा, और ये cot थीटा को क्या लिखेंगे? 1/10, तो 1/10, tan कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये है ना cot थीटा बराबर 1/10, tan ऊपर गया, ऊपर 3/, तो इस सेम कहानी है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, फिर वही सेम tan थीटा बराबर √3, फिर वैसी दोनों में जगह समय दोनों उतना ही लगेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक था दिमाग हल्का सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। और जो नहीं जानते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो फिलहाल आप डायरेक्ट ऐसे बना ले, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? चलें आगे? ठीक है, वेरी गुड। ये अच्छा बनाइएगा, मिटा दूं इसको?
चुपचाप देखो कैसे बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कंपोनेंडो डिविडेंडो? क्रॉस, क्रॉस बना दो। जो 3 से गुना कर दो इसमें, 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यस और नो? यहां 1 से गुना कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर लाके माइनस करो 2 साइन थीटा, उसको उधर ले जाओ 4 कॉस थीटा, बस हो गया। 2 दूनी के, इधर लाके डिवाइड करो, साइन बाय कॉस, tan थीटा का वैल्यू 2, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। और आगे हमको वैल्यू पुट करना, ठीक। हमें निकालना क्या है, साइन के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, कॉस के पावर 4 2 दूनी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो 1 हो गया ना। साइन स्क्वायर कॉस क्या होता है 1। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो यहां पर, ठीक भाई। इसे क्या लिखते हैं, P बाई एच कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 और 1, ऐसे ही ना। अब यहां पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर और कॉस का वैल्यू बी, बी 1 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर 5, ऊपर क्या आएगा 3 बाई 4 में से 1 गया 3 बटा 5। किसी को दिक्कत तकलीफ, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्या बना सकते हैं? चले आगे, ओके। चलिए जाए तो आज कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, जय श्री राम।